मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कूल। जिन बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी मैथ का एग्जाम नहीं हुआ है, और उनके एग्जाम में अगर ये मेंसुरेशन का यूनिट 5 का पेरीमीटर्स एंड एरिया, ठीक है, यह उल्टा मैंने बोल दिया, एरिया एंड पेरीमीटर्स, पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। जिन बच्चों ने अभी अपना कंप्लीट नहीं किया है, मतलब जिन बच्चों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, वो इस वीडियो से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना होगा कोई चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें दो चीजें हैं, दो वर्ड है हमारे। क्या है हमारे दो वर्ड? क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर्स लिख दिया, पेरीमीटर्स एंड एरिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। चैप्टर का नाम क्या है? पेरीमीटर्स एंड एरिया। वो उल्टा लिख दिया, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो हम पहले जो वर्ड था पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर को समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, आप टेंशन ना लो। आप ये समझ लो कि मैं पहली बार इस चीज को पढ़ रहा हूँ, पहली बार समझ के इस चीज को सीख सकते हैं। देखो क्या वर्ड है हमारा? क्या हमारा? पेरीमीटर्स। ठीक है, पेरीमीटर्स क्या वर्ड है बेटा? पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स को समझते हैं। पेरीमीटर्स होते क्या? देखो, पेरीमीटर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, सबसे पहले जो हमें नीड है पेरीमीटर निकालने के लिए, जो भी गिवन फिगर है, जो भी गिवन फिगर है, मतलब जिस बारे में बात कर रहा हूं, उसकी सारी साइड होनी चाहिए आपको। ऑल साइड यू हैव, सारी साइड होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए? सारी साइड होनी चाहिए। जो भी फिगर की बात कर रहा है उसमें सारी साइड बात करें। अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में सारी साइडें आपके पास होनी चाहिए। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल में आपकी सारी साइड बात होनी है। ट्रायंगल की बात करते हो, ट्रायंगल की सारी साइड आपको होनी चाहिए। और सबको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, यह नहीं कि एक ही फार्मूले से हम सबको निकाल सकते हैं, नहीं। हर हर फिगर के लिए हर एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम अभी मेन जो मुद्दे पे बात करें, पेरीमीटर्स होता क्या है। तो जब भी हम कोई फिगर को लेते हैं, जैसे हम कोई भी फिगर ले लें, जैसे फिगर एनी कोई चीज का फिगर हो, जैसे मान लेते ये फिगर है, ठीक है, इसमें एक साइड ये, 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 बात समझे? इतनी साइड है, तो सारी साइडों की लेंथ होनी चाहिए। ऑल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड है उनका अगर सम कर देंगे तो हमें क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बेसिक सा फिगर है। अगर हम कुछ स्पेशल फिगर की बात करें, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा ये क्या हो, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए जो बेटा फार्मूला होता है, बेटा लिख लेना यहाँ पे जो फार्मूला होता, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। अब एक बार साइड क्यों आया? बहुत ध्यान से बात करना, क्योंकि जो स्क्वायर हमारा होता है उसमें सारी साइडें सेम होती हैं। ऑल साइड्स आर सेम। आपको अगर नहीं पता है कि सारी साइड सेम है, सबसे पहली फिगर होता है हमारा स्क्वायर, या इसमें सारी साइड सेम होती हैं और इसका फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब पेरीमीटर निकालने के लिए आपको तो सारी साइडें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये होता, कोई भी जैसे हम कहीं भी जाएं और अगर हम उसके चारों तरफ अराउंड उसकी कोई बात कर रहे हैं या कोई डिस्कस कर रहे हैं तो हम पेरीमीटर्स की ही बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जो आपके खेत होंगे, आपके जो फील्ड होंगे, तो जब आपके जानवर से बचाने के लिए, एनिमल से बचाने के लिए, जो डेंजरस एनिमल होते हैं, नीलगाय हो गई, तो आसपास आप फील्ड के आसपास आप क्या निकाल देते हैं?
वायर लगाते थे, वो कांटे वाली वायर होती है आपकी, जो कांटे होते हैं वो लगाते हैं, जिससे कोई जानवर आपकी फसल को हानि ना पहुंचा सके। उसको निकालने के लिए हम पेरीमीटर्स, जो लोग जैसे उनका जो फील्ड होता है वो एक्चुअल इस शेप का तो वो नहीं है, कहीं इस शेप का हो, कहीं उस शेप का, तो वो चारों तरफ एक लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं और उसी नाप का वो लेके उसे में फिट कर देते हैं। तो हम वो बात करते हैं पेरीमीटर, तो ध्यान रखना। दूसरा हमारा होता है, किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, एरिया के बारे में समझाते हैं, एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया के बारे में समझा देते हैं, एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया, अब देखते हैं एरिया क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना एरिया। कोई भी अगर आप फिगर लेंगे, जैसे अगर आप फिगर इसकी बात करते हैं, ये फिगर है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये एल है तो बेटा ये भी एल होगा, ये अगर बी है तो ये भी होगा, ठीक है। अब बात समझ में गई। तो इसके अंदर मतलब बात समझे, इसके अंदर अगर कोई भी वर्क करना होगा, फील्ड के अंदर पानी लगाना है, मिट्टी डालना है या खाद डालना है, तो वो एरिया की बात करेंगे। वो बोलते हैं भाई साहब आपका जो खेत है उसका कितना एरिया है, ठीक है, या आपका जो घर है वो क्या एरिया का है, तो ऐसे निकाल दे। जैसे आपका घर हो तो बहुत सारी साइज आपके घर में बनती हैं, तो वो अलग अलग ब्रेक करके बताते, तो ये हमारा रेक्टेंगल जो होता है, इसमें एल 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 एल। अब इसमें जो एरिया होगा बेटा, एरिया की बात करेगा वो क्या होगा हमारे, एल मल्टीप्लाई बी, ये एरिया की बात करेगा। बात समझे, एरिया का मतलब है कि उस आप एरिया में क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप टाइल्स लगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, वो एरिया होगा। ज्यादातर एरिया और पेरीमीटर्स ज्यादा काम आते हैं, तो एरिया और पेरीमीटर्स के दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। पेरीमीटर्स का क्या वर्क होता है, एरिया का क्या वर्क होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे किसी में एरिया निकालने के लिए देखो हम बातें, इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो इसको इरेज कर दें। आपको इतना समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको लगता है इस चैनल को दूसरों का प्रॉफिट होगा तो उन लोगों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलो अब हम क्या बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे। तो देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आपको पता है कि पेरीमीटर्स, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, ये हमारा क्या होगी, लेंथ, ये मेरी ब्रीथ, ठीक है। हम बात जो कर रहे हैं वो सबसे पहले किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, बात समझे, रेक्टेंगल आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इसी में सारी चीज कवर करा दूंगा, ठीक है। आपको एल दिया जाएगा और पी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछ सकता है, एरिया या फिर पेरीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, एल इंटू बी, इसका बेटा फिर 2l+b, ये दो फार्मूले, ठीक है। अब बेटा एल इंटू बी दिया गया तो हम ये फार्मूला निकालेंगे एल इंटू बी से, ठीक है, फिर या फिर 2l+b से, ठीक है।
अब ध्यान रखना, अगर बेटा हमें ये चीज नहीं दी गई, ये ध्यान रखना, ये चीज अगर दे दी गई, अगर आपको ये गिवन में लेंथ, तो आपको ये निकालने के तो बोल दिया सकते, ठीक है। अगर आपको कोई चीज एल दी गई, एल में से कोई एक चीज दे दिया, या एल इंटू बी दे दिया जाएगा, या फिर 2l प्लस बी दे दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज दे दिया जाएगा, तो आपको हमें बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? बी निकालना होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों में से कोई एक दे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये रेशियो चलता रहेगा। दूसरा क्या होगा बेटा, अब थोड़ी अब बेटा हम बात करेंगे, तो हमें दो चीजें होती है, या तो एल और बी देके हमें एरिया पूछा जा सकता है और पेरीमीटर पूछा जाता है। अगर जो भी दिया गया मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे इसमें, अगर यहाँ मीटर दिया तो यहाँ मीटर लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर से खाली मीटर आता है और एरिया में मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ दिया सेंटीमीटर दिया, ठीक है, बात समझ आ गई। दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक दिया जाएगा और एक इसमें से, मतलब आपको दो वैल्यू पुट दी जाएंगी कोई ना, या तो हमें लेंथ दी या ब्रेथ दी जाएगी। अगर लेंथ दी जाएगी तो पेरीमीटर दिया जाएगा, ठीक है, दो पूछ लिया जाएगा। आपको दो पूछा जा सकता है, दो दिया जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते, थोड़ा आगे अगर मूव करेंगे, ऐसे स्क्वायर की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, ऐसे अगर स्क्वायर में करें, अगर हम ऐसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे एक साइड दी जाएगी, साइड साइड दी जाएगी, ठीक है, साइड से यहाँ पे एरिया आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको पेरीमीटर पूछा जा सकता है। आप सोच रहे हैं कि एरिया का जो फार्मूला लिखा है नहीं, तो बेटा इसका जो फार्मूला आता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, जो भी साइड दिए उसका स्क्वायर, ठीक है, ये पेरीमीटर पूछा सकता हूं, ठीक है। इसमें एक देके, एक चीज देके दो चीज आपको फाइंड करा सकते हैं, एक तो ये, एक तो ये, और आपको पेरीमीटर्स दे दिया जाएगा, तब भी आपको ये दो चीज फाइंड कर सकते हो, साइड भी निकाल सकते हो और हमारा एरिया भी निकाल सकते हो। तो आप बात समझ में आ गई। तो जब आप पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे 14A में, तो आपको पहले ही आपको चार्ट दिख जाएगा कि आपको उसमें लेंथ दी गई और ब्रीथ दी गई, तो आपको पेरीमीटर्स निकालना है। जैसे उसमें एक लेंथ 5 मीटर दी गई, ब्रीथ 3 सेंटीमीटर दी, तो उसमें एरिया और पेरीमीटर्स निकालना था, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर्स निकालना, सॉरी सॉरी नहीं नहीं नहीं, उसमें आपको लेंथ दी गई है और एरिया दिया है, लेंथ दिया गया, एरिया दिया है। जैसे लेंथ हमारी दी गई, हमारी कितनी लेंथ दी गई, तो इसी में आप समझ रहे, इसमें 5 मीटर लेंथ दी गई, ठीक है, और एरिया हमारा क्या दिया, एरिया हमारा 15 मीटर दिया, फिर भी मीटर उसके, ये दिया आपको दिख रहा हो। तो जब एरिया दिया गया बेटा, एरिया 15 मीटर दिया गया और एरिया एल इंटू बी दिया गया, ठीक है, ये दिया है तो ये एल तो 5 दिया, बी निकालना, तो ऐसे काटेंगे तो बी की वैल्यू हमारी 3 निकल आएगी, तो ठीक है, बी की वैल्यू 3, ठीक है, बी की वैल्यू 3 निकल आई, ये 3 है, तो बेटा पेरीमीटर से निकाल सकते हैं 2, 5 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 16, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें लिखा है साफ ऐसे। इसमें पहले में क्या दिया, हमारा लेंथ दी गई है और हमारा पेरीमीटर दिया है, तो लेंथ और पेरीमीटर दिया गया, तो देखो पेरीमीटर कितना दिया गया उसका, मैं ये दिया गया 24, दे दिया 24, तो पेरीमीटर दिया किसका बेटा, हमारा रेक्टेंगल की बात कर रहा, तो 2l प्लस बी बराबर 24, इसे हम जब इससे काटेंगे तो l प्लस बी 12 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ दोनों में से कोई एक वैल्यू जरूर दी गई है, तो बेटा ये दी है 5 सेंटीमीटर, तब जब इसे 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू बेटा 7 निकल आएगी, बी की वैल्यू बेटा 7 निकल आएगी, ठीक है।
एल की वैल्यू बेटा 5 है, तो बेटा हमें क्या निकाल था, एरिया एल इंटू बी, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 है 35, दोनों वैल्यू निकले हमारी, बी की वैल्यू 7 आई और एरिया हमारा 35। तो आप आंसर चेक करोगे तो मैच कर जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पहले टाइप क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर की भी बात करा, नीचे स्क्वायर दिया गया, उसमें आपको एक वैल्यू दी गई स्क्वायर की, देखो इसको इरेज कर देते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायर में क्या दिखा, देखो जो आप दूसरा क्वेश्चन है जैसे आपको देखोगे तो उसमें क्या है, पी क्यू आर एस के स्क्वायर की बात कर रहा है, देखो पी क्यू आर एस, एक स्क्वायर की बात कर रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस हम स्क्वायर जब बनाएंगे ऐसा छोटा सा बना लेते, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू वैल्यू 20 है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है, और पता है ये सारी साइड सेम होती है, 20 हो जाएगी, ये भी 20 होगी। तो बेटा हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, साइड का स्क्वायर, ठीक है, और साइड बेटा हमारे कितना दिया 20, तुम्हारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर में से क्या निकालने के लिए, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारा ये और ये दो चीजें, ठीक है। आपको अब आगे चलते हैं, आपको इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा दिया गया बेटा, उसमें देखो साइड दी गई, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्वेश्चन देखे। अब पहला क्वेश्चन मैंने बेटा सॉल्व करा दिया, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, उसी हिसाब से अब दूसरा भी कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा दिया गया, इसमें बोला गया कि हमें पेरीमीटर एरिया दे दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया, कितना दिया बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया 64, किसकी बात कर रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इसमें साइड पूछा था, तो स्क्वायर की बात कर रहा, स्क्वायर की बात कर, तो ये हमारा साइड का स्क्वायर, तो हम देखेंगे हमारा इसे भी जब कन्वर्ट स्क्वायर में करें तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर करें तो साइड की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट हमारा फाइंड हो गया। अब दूसरा बेटा करेंगे जब, अब इसमें आगे क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे यहाँ पे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ये पेरीमीटर्स की बात करें, ये पी बना दिया शॉर्ट में, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 8, तो हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेगा, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर उसके 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, पेरीमीटर उसका 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, पेरीमीटर्स दिया है हमारा स्क्वायर का 20, और फाइंड द एरिया बताना, आपको अच्छे से बताया कि पेरीमीटर्स दिया गया, तो पी की वैल्यू बेटा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के इसमें, ठीक है। पेरीमीटर 20 दिया है, तो हमें पता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो हम देखेंगे तो साइड की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो एरिया हमारा क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है साइड का, तो हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू दी गई है, कुछ पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सेकंड पार्ट में बेटा करिए, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर इफ 8 किलोमीटर इन 8 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्टेयर में। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 400 हमारा आ जाएगा, ठीक है, हेक्टेयर में, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, वो यूनिट कन्वर्टर में, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये लेंथ दी गई, ब्रेथ दी गई, स्मॉल स्क्वायर लेंथ फॉर हाउ मेनी स्क्वायर विल कट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारा जो बेटा है
एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, एक मेटल की प्लेट है बेटा, क्या हमारी एक मेटल की प्लेट है, तो हम बना लेते हैं एक मेटल की प्लेट। ये क्या है हमारी, ये मेटल की प्लेट है जिसकी मेजर हमें बेटा दी गई हमारी 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब 32 सेंटीमीटर तो ये होगी, 12 सेंटीमीटर ये होगी। ये मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है। अब वो कह रहा है कि इसमें से कट हमें स्क्वायर कट करने, हमें स्क्वायर कट करने हैं इसमें से। अब बेटा ये हमें बताइए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर कट करेंगे हमारे, ठीक है। और जिसकी लेंथ जो होगी बेटा क्या होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की लेंथ, मतलब इसमें से 4 सेंटीमीटर का मगर स्क्वायर कट करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होगा। तो मान लेते हैं लेट 4 सेंटीमीटर number of let number of square n 4 सेंटीमीटर, वो क्या n है, ठीक है। अब जब n है तो हम पता है कि एरिया देखा ना, ध्यान रखा। अब n की जो वैल्यू होगी बोली एरिया ऑफ मेटल शीट, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर मेटल ऑफ शीट कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। और ये हमारा 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, एरिया यही तो होगा। अब काटेंगे, ये 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 24 पीस हमारे निकलेंगे इसमें से, ठीक है। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना था, ठीक है। ऐसे ही हम बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्ज एरिया बाई हाउ मच। अच्छा, ये एरिया पूछा गया किसका हमारा ज्यादा होगा, तो बेटा एरिया पूछा गया किसका ज्यादा होगा कितना होगा। दो चीजें, एक तो हमारे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात, कौन सा क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा था 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 6, ठीक है। तो अब हम रेक्टेंगल की बात कर रहा है और हमारा स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है और स्क्वायर की बात कर रहा, दोनों की बात कर रहा है ना, तो इसका एरिया निकाल लेना, दोनों आपको लेंथ देंगे इसकी, इसका एरिया निकाल लेना, ठीक है। अब दोनों में से ये देखना किसका ज्यादा है, उसी का ज्यादा कितना ज्यादा है बस वो लिख देना, ठीक है। तो इसमें अगर आपका 6 का आएगा तो हमारा स्क्वायर का आएगा वो 33 सेंटीमीटर ज्यादा, ठीक है। बस समझे, स्क्वायर का एरिया ज्यादा आएगा, ठीक है। तो चलो, क्योंकि वो जब हम मल्टीप्लाई का 24 मल्टीप्लाई 17 होगा या 21 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, हमें द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना दिया गया है, इफ द साइड ऑफ इतना दिया, फाइंड द अदर साइड। तो बस बेटा देखो एरिया दिया गया, ठीक है, एरिया दिया, बस इसे क्या हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 हमारा निकल आएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो इसे में से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 करा और रेक्टेंगुलर ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट के मैं 8 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा। प्लास्टिक शीट का हमारा मेजरमेंट दिया, फाइंड ऑफ द कॉस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा है, क्या क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक शीट दी है, कितनी दी गई हमारी
प्लास्टिक शीट दी है, प्लास्टिक की जो लेंथ हमें दी एक हमारी मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो एक हमारे 1 मीटर में मान लो एल हमारा 1 मीटर और हमारी बी हमारी दी गई उसने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा ऐसे भी सेंटीमीटर में करेंगे तो हमारा 100 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा कि दोनों लेंथ हमारी जो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेट, बेटा जो रेट हमें दिया वो मीटर में ही रहने दो। ठीक है, ऐसे अब क्या करेंगे, ये हमारा काम नहीं करेगा, देखो हो जाती है कभी कभार, देखो ये देखो, तो ये जो मीटर में तो ऐसे भी मीटर में कन्वर्ट करते तो ये आ जाएगा। क्यों करे हमें ना, इसका रीजन भी भाई, तो हम बताते हैं कि इसमें जो लास्ट में जो रुपीस की वैल्यू थी वो हमें पर मीटर स्क्वायर में बात की गई थी, पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया जब प्लास्टिक शीट का जब एरिया निकालेंगे बेटा तो 1 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है, तो 0.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट निकालनी है तो बेटा जो एरिया है ना 0.7, इसमें रुपीस जो की बात की है हमारे कितनी 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 80 का मल्टीप्लाई कर, 0 से ये कट जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 8 तो 56 रुपीज हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक आध क्वेश्चन और हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखो, लेंथ दी गई, ब्रेथ दी गई, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, ठीक है, हाउ विल बाई टेक गो 3 टाइम्स, if walk a rate of 1.5 मीटर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई, एक हमारा इसको क्वेश्चन नंबर 8 को समझ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर आपको ये पूरा डिटेल में देखना है एक एक क्वेश्चन अच्छे से, तो मैंने इसकी पूरी भी आराम से एक्सरसाइज करा रखी है यार, एक वहां जाके आप रिवीजन में डिटेल में कर सकते हैं, ये ओवरव्यू होगा कैसे करना हो। तो बेटा देखो, हम पहले क्या करेंगे, दोनों का हम क्या निकालेंगे, एरिया। हमें लेंथ दी गई, ठीक है, ब्रेथ दी गई, ठीक है, अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे तो कॉस्ट भी निकल आएगी। क्यों निकालेगी, जो एरिया होगा उसमें हम रुपीज से जो उसे मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेटा का टाइम पूछा गया तो हमें पता है टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी एरिया निकल आया है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे कि 3 राउंड लगा रहा। ठीक है, एरिया निकाल आएगा। अब बेटा जो कह रहा है कि पर ये पर मंथ शीट है, तो हमें टाइम निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो भी एरिया निकलेगा इससे, जो भी एरिया निकलेगा उसमें 1.5 से डिवाइड कर देंगे और हमारे यहाँ सेकंड में ही आंसर निकल आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 प्लॉट है, ठीक है, तो 2 प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं, जिसके पेरीमीटर सेम है, जिसके दोनों प्लॉट है, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर है, पहले का पेरीमीटर और दूसरे का पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है, हमें कोई मतलब, तो दोनों का पेरीमीटर सेम है। और देन इफ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर की जो साइड है हमारी वो क्या है, यानी 4 मल्टीप्लाई जो भी साइड है, इसकी साइड ये होगी और 2l प्लस बी ये होगा। ठीक, ठीक है, साइड हमारी एक की 60 मीटर दी गई, रेक्टेंगल की एक ब्रीथ दी गई 1.5 डेकामीटर। तो डेकामीटर बेटा हमारा क्या होता है, डेकामीटर, डेकामीटर से जब मीटर में जाएंगे तो बेटा हमारा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये 15 मीटर बन जाएगा। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, तो इसमें एक ब्रीथ दी गई, तो 2l प्लस 15 और 4 मल्टीप्लाई 40, इसे बेटा काटेंगे 2 बार यानी कि 80 हो जाएगा। l बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 15, यानी कि l की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा हमारी कितनी है, 65। l की वैल्यू बेटा हमारी कितनी निकल आएगी, 65 निकल आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ 60 दिया गया, 60 दिया तो हमारा कितना 120। ठीक है, 120 में से माइनस करेंगे तो 15, 105, तो हमारी 105 आ जाएगी। ठीक है,
अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों एरिया को, तो आपको पता चल जाएगा किसका एरिया हमारा ज्यादा है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे एल इंटू बी से, इसका निकालेंगे हम साइड का स्क्वायर। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 105 मल्टीप्लाई 15, और इसका निकालेंगे 60 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को एल निकाल लेंगे और देख लेंगे किसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, 30 मिनट का हो गया। ठीक है, तो हम इसको यही मिनट फिनिश करते हैं और फिर हम दूसरे वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और ये पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो गया, आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश।